बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गुजरात सरकार का फैसला, पलट रद्द की, दोषियों की सजा माफी। गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। गुजरात सरकार ने इन आरोपियों को माफी दे दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए इन आरोपियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। अब इन आरोपियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। इसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने भाजपा की गुजरात और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आजादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था, उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। Everyone have been saying that it is the BJP, instead of standing with the victim, they have always stood with the perpetrators of this heinous crime. It is Bilkis Bano who fought so bravely, and because of she also put her life on the line, and the trial was shifted to Maharashtra, and now the same Gujarat government which did not protect her had given an order to release on remission these convicts who raped her, who killed her child. It is the union government and the Minister of Home Ministry, headed by Shri Amit Shah, gives a letter on that basis. These convicts were premature released, and a remission was given, a letter dated July 2022. So that is why I feel that a strong message must be sent to all the rapists, irrespective of which political ideology they belong to, that that no remission will be given to them. And I hope and I demand that the Narendra Modi government and the Gujarat BJP government should apologize to Bilkis Bano. बांग्लादेश के चुनाव में लगातार चौथी बार जीती शेख हसीना, 222 सीटों पर मिली जीत। बांग्लादेश के चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने 5वें कार्यकाल के लिए जीत हासिल कर ली है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने जहां 222 सीटें जीती, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने 60 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल की है। चुनाव आयोग के मुताबिक वर्तमान में विपक्ष जातीय पार्टी है, जिसे 300 में से 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। যে বিভিন্ন দেশ থেকে দূর দূরান্ত থেকে আপনারা যারা এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে এসেছেন এবং সেই সাথে সাথে আমাদের সাংবাদিকগণ যারা এসেছেন, সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের এই দেশটাকে আপনারা দেখতে এসেছেন, যারা বিদেশ থেকে এসেছেন, সেজন্য সত্যি আমি খুব আনন্দিত। আর সেই সাথে সাথে আমাদের বাংলাদেশের যে নির্বাচন, আমাদের দ্বাদশ সংসদীয় নির্বাচন, এই নির্বাচনটা যেটা যার প্রতি আপনাদের গভীর আগ্রহ হয়েছে বিভিন্ন দেশের, এবং যেটা আমি মনে করি যে আমাদের দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য এটা অত্যন্ত একটা যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ আমি
অনেকবারই নির্বাচন করেছি, সেই 86 সাল থেকে এ পর্যন্ত। এটা আমার বোধহয় 8 বার আমার নির্বাচন করা হয়ে গেছে, আর এবার একটা করলাম। তবে এত মানুষের আগ্রহ আগে আমরা भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी पर गई मालदीव के 3 मंत्रियों की कुर्सी। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 3 मंत्रियों के मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जिन मंत्रियों को सस्पेंड किया गया है उनके नाम मरियम शिओना, मलशा शरीफ और महजूम मजीद। सोशल मीडिया पर शुरू हुए विवाद की वजह से भारत में लोगों ने मालदीव की न सिर्फ जमकर आलोचना की है बल्कि अपनी ट्रिप भी कैंसिल कर दी है। मैं तो प्रधानमंत्री जी की विजिट को देख रही हूँ और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्षद्वीप यात्रा की उससे देश दुनिया सबको परिचित कराया कि भारत में कितने सुंदर स्थल हैं और जो समुद्र के किनारे जिन लोगों को जाने का शौक है, बीच पर चलने का शौक है, उस सब के लिए भी बहुत सारे स्थान भारत में हैं। मालदीव है तो लक्षद्वीप भी है, बहुत नज़दीक है, अंडमान्स भी है और हिमालय की ऊंचाई भी है और हिमाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख भी है। तो भारत में तो विशाल हृदय वाला भी है और विशाल सोच वाला स्थान भी है और भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि भारत की गौरवान्वित इतिहास पे गौरव भी करना है और भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं भारत वो उठाएगा। मैं अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए तो भारतीयों को अपने देश के विषय में ज्ञान भी होना चाहिए और भारत की पहचान भी होनी चाहिए और भारत के जितने यात्रा स्थल है वहाँ यात्रा भी करनी चाहिए। लगता है कि मालदीव कंट्री बहुत बड़ी सुंदर है, वहाँ इंडिया के बहुत बड़े भारत के टूरिस्ट जाते हैं और ये टूरिज्म पर मतलब उनका पूरा देश चलता है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप में गए थे और लक्षद्वीप भी यहाँ से कम 1200 किलोमीटर है और जो मतलब मालदीव 1800 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मालदीव सुंदर है उसी तरह लक्षद्वीप भी सुंदर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भेंट करके वहाँ की सुंदरता का जो प्रदर्शन है पूरे देश को ने दुनिया को देने का प्रयत्न किया है। लेकिन मालदीव के कुछ लोगों ने जो टिप्पणी की है ये अपमानजनक है और उनका निषेध करते धिक्कार करते हैं और मालदीव पर जो भी हमारे सभी जो टूरिस्ट जाते हैं और उन लोगों को हमारा अपील है कि भाई वो मालदीव ना जाए और मालदीव पर बायकॉट डालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।